कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गवाई के ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले शख्स का लाइसेंस तो रद्द कर दिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर राजनीतिक लोगों ने भी सवाल उठाए। और इसी के साथ साथ जूता फेंकने की उस घटना को सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेशन करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के अनुसांगिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उसे लेकर भी सवाल उठे। मेरे साथ में बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा मौजूद हैं। आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस घटना के बारे में जिस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, उस तरह कार्रवाई नहीं हुई, उसे लेकर विचार जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का प्रयास करने की घटना कोई सामान्य घटना है, या फिर ये अराजक तत्व इस हद तक पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उनसे महफूज नहीं है। सर त्यागी साहब, देखिए बात सीधी सीधी है। ये बात के जूता फेंकने की कोशिश की गई, शायद ये अब उचित नहीं है, क्योंकि एक वीडियो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है जिसमें वो जूता साफ नजर आ रहा है कि वो जूता उछाला गया, फेंका गया, मारा गया चीफ जस्टिस साहब को। पहले उनकी कुर्सी पे लगा और फिर उनके कंधे पे लगा, और उसके बाद लगने के बाद उनके कंधे पे वो दूसरे जज साहब की तरफ गया। उनको लगा या नहीं लगा ये उस वीडियो में नहीं आ रहा है। तो ये बात तो, अगर वो वीडियो झूठी नहीं है, और अभी तक इसका कोई भी खंडन नहीं आया कि ये वीडियो झूठी है, और एक बहुत ही बड़े मीडिया हाउस ने वो वीडियो शाया भी की है, तो ये बात तो अब तय हो चुकी है मोटा मोटी कि वो मिसाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फेंका जाता है वो मिसाइल भी होता है, जो फेंका गया वो निशाने पे लगा, कुर्सी पे भी लगा और चीफ जस्टिस साहब के भी लगा, और वो बाइजर जूता उनको वापस भी कर दिया। अब आप परिप्रेक्ष्य या बैकग्राउंड या पस मंजर समझिए। और उसके बाद जो आप खुद बता रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के संगठन के या उनसे मिलते जुलते लोग या जो उनके संबंधित लोग हैं, वो उनका इस व्यक्ति का महिमा मंडन भी कर रहे हैं, और वो स्वयं भी, वो खुद भी ये कह रहे हैं मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे ऊपर से ये बात बोली जा रही थी और मुझे ये करनी ही थी, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक तो चीज ये होती है कि चलिए जूता फेंक लिया, उसको रोका नहीं जा सकता था, मार भी लिया, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसको एक दुर्घटना के रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी ने एकदम वकीलों की ड्रेस में था तो कौन शक करेगा, उसने कर दिया होगा। प्रॉब्लम हम जैसे लोगों की, अम्बेडकरवादियों की, खासतौर पे ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की, उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि उस घटना को, उस हमले को, जो साफ तौर पे सिर्फ हमारी नजर में नहीं, पूरी दुनिया की नजर में भारत जो राष्ट्र है, भारत जो स्टेट है, उसके ऊपर हमला था। और क्यों था? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट के संस्थान को हमारे देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक संस्थान बनाया है, जो कि ऐसा संस्थान है कि पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि पूरे देश के नुमाइंदों द्वारा पास किए हुए कानून को भी रद्द करने की ताकत रखता है। तो ये जूता उस तरफ उछला था, और ये उछलने के बाद, ये मारने के बाद ऐसे व्यक्ति का अंजाम ऐसा इबरतनाक ना हो कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने के बारे में सपना भी ना ले। अगर ये इंश्योर नहीं किया गया तो हमारे आंतरिक सुरक्षा तो आप सबको पता ही है, हमारे जो आदरणीय, परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय अमित शाह साहब है, उनके पास है। तो दिल्ली पुलिस ने जो उस व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं किया, और उसके लिए किसी चीफ जस्टिस साहब की परमिशन या मनाही करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि चीफ जस्टिस साहब वो कानूनी ऑर्डर पास ना करें। देखिए, ये थोड़ी है कि अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि किसी ने हत्या कर दी, और वो फोन करके बोलते हैं कि जी, या उनका स्टाफ बोलते हैं कि आप इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो वो होम मिनिस्टर साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के बाद नहीं करेगी, वरना पुलिस के पास कोई रास्ता ही नहीं होता कि जो देश के ऊपर हमला हुआ, जो आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना, जो भारत के राष्ट्र के खिलाफ इतना बड़ा बगावत का ऐलान है। आतंकवाद को कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? नहीं, मैं कम बोल रहा हूँ। क्यों? अब कम ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का थोड़ा बहुत जानकार हूँ। अभी आपने पार्लियामेंट के ऊपर उन लोगों को देखा था ना, जिन्होंने सिर्फ वो एक धुएं वाला वस्तु फेंकी थी, उनके ऊपर कौन सा मुकदमा लगा था?
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी आपको बताया ना, उस हाउस में बने हुए कानून को भी रद्द करने की ताकत जिसके पास है, उस कुर्सी को के ऊपर हमला किया गया। तो वहां पे भी कोई ऐसा तो कोई हथियार थोड़ी इस्तेमाल किया गया था। ये जूता, अगर कोई ये दूसरा जूता होता तो चीफ जस्टिस साहब का सर भी फट सकता था ना, और जूते की जगह कुछ और भी फेंका जा सकता था ना। तो ये क्या हम उस चीज का इंतजार करेंगे कोई इस तरह की चीज फेंकी जाए, या इसको हम इस तरह लेंगे कि ये हमला है ही, और अगर कानून की नजर से देखा जाए स्ट्रिक्टली तो ये आतंकवाद का हमला ही है। ये भारत के राष्ट्र के खिलाफ बगावत का ऐलान है, और ये एक आतंकवादी इससे भी बड़ी घटना करने का एक ड्राई रन जिसे कहते हैं ना, ट्रायल, वो भी हो सकता है ना। कल को बम भी फेंका जा सकता है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई गई, उसको छोड़ा गया, और वो बाकायदा अपने पूरे समर्थकों के साथ इस बात को कह रहे हैं, और एक भारतीय साहब भी हैं कोई, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब सड़क पे मिल जाएं या जज सड़क पे मिल जाएं तो उनके ऊपर हमला कर दो। तो ये सब क्या हो रहा है? इसको क्या आप अलग अलग घटनाएं मान सकते हैं? मैं नहीं मान सकता। क्या कानून के एक जानकार के रूप में या स्टूडेंट के रूप में, ये सब लोग इस एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस व्यक्ति ने ये हिम्मत की ही इसलिए है कि इसको ये पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये बात कराई गई है, और इसको ये आश्वासन था कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, और जो आश्वासन था वो पूरा हुआ। आश्वासन देने वाले लोग वही हो सकते हैं जो बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हों, बड़े बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पे बैठे हों। उसके अलावा इस घटना के बारे में कुछ और सोचना ही मेरे ख्याल से गलत बात है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, चीफ जस्टिस गवाई साहब ने तो चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाया, मैं नहीं मानता कि किसी भी व्यक्ति का, खासतौर पे अगर वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो भारत के संवैधानिक इतने बड़े पद के ऊपर हमले को नजरअंदाज करते। मैं ये एक कोताही मानूंगा, मैं इसको एक गलती मानूंगा, इसको बड़ा दिल नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बड़ा दिल रखने का अधिकार पूरे देश में किसी भी नागरिक को नहीं है। और पूरे देश के समस्त नागरिक अगर एक साथ भी हो जाएं तो उनके सारे दिल मिलकर भी इतने बड़े नहीं हो सकते कि भारत के संविधान के ऊपर हमला करने की क्षमता को माफ करने की ताकत उनको मिल जाए। मेरा ये मानना है। अच्छा, हम पिछली कई बार देखा कि जो भाजपा के नेता हैं और जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, किरण रिजिजू साहब, इन्होंने भी कई इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की जब वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तब। तो ये क्या है सब कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार जिस तरीके से प्यार के साथ में धमकी दी जा रही है, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? धीरे धीरे धमकी का जो प्यार कम पड़ता जा रहा है, यह धमकी भारी होती जा रही है, और अब तो डायरेक्ट फिजिकल हमला शुरू हो गया ना। लेकिन बात आपने महत्वपूर्ण वही कही है, ये सब लोग हैं किस एक बड़ी फैमिली का हिस्सा, आरएसएस और बीजेपी। तो ये धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, उनके साथ अत्याचारों का जो दिन ब दिन जो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ये सबके साथ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि इसको देखकर राष्ट्रपति महोदय आ चुके हैं, इसको देखकर प्रधानमंत्री महोदय, तो उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने निंदा की है। ओहो, इस एहसान का बदला हम अम्बेडकरवादी कैसे चुका पाएंगे? इस एहसान का बदला ये देश कैसे चुका पाएगा कि मोदी जी ने फोन कर दिया तो, और वो भी चीफ जस्टिस साहब को, क्या कहने के लिए कि ये बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। ये आपने और मैंने तो सुना नहीं, हो सकता है कुछ और भी बोला, जिसका नतीजा ये भी, अब तो कुछ भी अंदाजा लगाया जाएगा ना। हो सकता है उन्होंने यही बोला हो, चलो अपना आदमी है, एक गलती हो गई उसे माफ कर दो, आप कुछ कार्रवाई ना करना। इस फोन का अंदाजा तो कुछ भी लगाया जा सकता है, इस स्टेटमेंट का अंदाजा कुछ भी लगाया जा सकता है। तो परंतु क्या राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत है कि वो भारत के न्यायाधीश और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले को माफ कर सके और उसका ये दिखाएं? मैं तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और जो वीकर सेक्शन है यही बोलता हूँ, जो हमारे एक चलन चला हुआ है ना, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे अभी हमारे मुस्लिम नौजवान और एक महिला जेल में है, तो सब लोग आते हैं, जैसे किसी तोते को चोट लग जाए, उस बेचारे के पंख टूटा, उसके बाद मरहम लगा के देखो ये बेचारा है, हम इसकी कितनी सेवा कर रहे हैं, करते हैं ना बहुत सारे लोग, और उसमें अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। तो मोदी जी ने भी ये तो कर दिया, ये प्यारे तोते को चोट लगी हुई है, लेकिन इस तोते को जिसने चोट लगाई उसको उन्होंने